बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटी शांत और सुंदर नदी बहती थी। उसका नाम था निर्मला। निर्मला का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के बादल और पेड़ों की परछाइयां साफ दिखाई देती थीं। जंगल के सभी जानवर, हिरन, खरगोश, पक्षी और हाथी उसी नदी से पानी पीते थे। नदी बहुत खुश रहती थी क्योंकि वो सबकी प्यास बुझाती थी और सबकी मदद करती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक घमंडी हाथी आया। उसका नाम था बलराम। बलराम बहुत ताकतवर था और अपनी ताकत पर उसे बहुत घमंड था। जब भी वो नदी पर आता, जोर से पानी में कूदता, मिट्टी उछालता और नदी का साफ पानी गंदा कर देता। छोटे छोटे जानवर परेशान हो जाते, लेकिन कोई उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन एक छोटा सा कछुआ नदी के किनारे बैठा था। उसने धीरे से कहा, बलराम भाई, ऐसा मत करो, ये नदी सबकी है। अगर पानी गंदा हो जाएगा तो हम सब क्या करेंगे? हाथी जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर नदी दुखी हो गई, लेकिन वो शांत होकर बहकी रही। कुछ दिनों बाद पहाड़ों में तेज बारिश हुई। पानी तेजी से बढ़ा और नदी उफान पर आ गई। उसी समय बलराम नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी इतना तेज था कि वो बहने लगा। हाथी घबरा गया और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जंगल के जानवर डर गए। इतनी तेज नदी में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी वही छोटा कछुआ धीरे धीरे नदी के पास आया। उसने कहा, बलराम, डर मत, नदी तुम्हारी दुश्मन नहीं है। फिर उसने बताया कि नदी के बीच एक बड़ा पत्थर है, अगर वो उस पर पैर रखे तो वो संभल सकता है। बलराम ने वैसा ही किया। धीरे धीरे वो पत्थर तक पहुंचा और फिर सुरक्षित किनारे आ गया। किनारे पहुंचकर हाथी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने नदी की तरफ देखा और कहा, निर्मला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गंदा करता था, फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई। नदी शांत बहती रही, जैसे मुस्कुरा रही हो। उस दिन के बाद बलराम कभी भी नदी को गंदा नहीं करता था। अब वो खुद छोटे जानवरों से कहता था, प्रकृति का सम्मान करो, असली ताकत घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता और समझदारी में होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमें जीवन देता है, जैसे नदी, पेड़ और प्रकृति, उनकी हमेशा रक्षा और सम्मान करना चाहिए।